सोचो रात का टाइम है, आप अपने घर में हो और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी स्मेल पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं, कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये स्मेल कहाँ से आ रही है। लेकिन फिर एक दिन सीवर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। एक प्लम्बर आता है चेक करने के लिए। वो पाइप खोलता है और जो उसे मिलता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पाइप के अंदर थे बाल, गंदगी और इंसानी गोश्त। जी हाँ, ह्यूमन फ्लैश। और सिर्फ गोश्त नहीं, उसके अंदर थे छोटे छोटे बूंद के टुकड़े। अब सवाल ये है कि ये सब सीवर में आया कहाँ से? कौन था जो इंसानी जिस्म को इस तरह से डिस्पोज कर रहा था? और सबसे डरावनी बात कि वो किलर अभी भी इस बिल्डिंग में ही रह रहा था। 1983 लंदन का एक नॉर्मल सा एरिया जहाँ लोग अपनी डेली लाइफ जी रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके पास एक ऐसा इंसान रह रहा है जो दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन रात को बन जाता है एक नाइटमेयर। और उस आदमी का नाम था डेनिस नेल्सन। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी सीवर प्रॉब्लम ने एक खौफनाक सीरियल किलर को दुनिया के सामने ला दिया। देखो, ये स्टोरी स्टार्ट होती है क्रैनली गार्डन से। ये एक छोटी सी जगह है लंदन में। कुछ लोग कॉम्प्लेन करते हैं कि उनका सीवर ब्लॉक हो गया है और स्मेल इतनी बुरी आ रही है कि वहां पर जीना मुश्किल हो रहा है। और एक दिन एक प्लम्बर आता है, नाम था माइक। जब वो पाइप को खोलता है तो उसे मिलते हैं बाल, पेपर और कुछ अजीब सा गोश्त जैसा मिलता है, और उस गोश्त के साथ छोटे छोटे बूंद के टुकड़े भी। और उसे समझ नहीं आती है कि आखिर ये चीज है क्या, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये एक सीरियल किलर का राज है। और उस दिन तो वो प्लम्बर चला जाता है, लेकिन अगले दिन वो जब वापस आता है, लेकिन इस बार ब्लॉकेज तो गायब हो गया था और इसीलिए डाउट और बढ़ जाता है। और फिर पूरी बिल्डिंग के सभी फ्लैट्स चेक किए जाते हैं और प्रॉब्लम मिलती है फ्लैट नंबर 23 में। पुलिस को बुलाया जाता है और जब टेस्ट किया जाता है तो सच सामने आता है कि ये किसी जानवर का गोश्त नहीं, ये किसी इंसान का गोश्त है। और पुलिस फ्लैट नंबर 23 के दरवाजे पर जाती है और जब दरवाजा खोलती है तो सामने बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान खड़ा हो जाता है, डेनिस नेल्सन। जैसे ही पुलिस अंदर जाती है उन्हें बहुत बुरी स्मेल आती है। पुलिस पूछती है कि ये स्मेल कैसी है, और वो आदमी अजीब सी बात करता है, बिल्कुल काम होकर कहता है कि मेरे घर में डेड बॉडीज हैं। और पुलिस हैरान हो जाती है। जब सर्च शुरू होती है, क्लोजेट और फ्लोर के नीचे से ह्यूमन बॉडीज मिलती हैं, और उस वक्त वो कॉन्फेस करता है कि मैंने 15 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। और इसका पहला विक्टिम था स्टीफन होल्मस। वो लोगों को घर पर बुलाता था, उन्हें ड्रिंक देता था, फिर उन्हें मार देता था। और सबसे स्कैरी बात यह है, वो बॉडीज को तुरंत नहीं गायब करता था, वो उन्हें अपने पास रखता था, उन्हें क्लीन करता था, उनसे बात करता था। और वो कहता है कि मुझे अकेले रहना पसंद नहीं था, यानी वो लोनलीनेस की वजह से ये सब कर रहा था। और जब बॉडीज खराब होने लगती थी तो वो उन्हें तोड़कर फ्लश करने की कोशिश करता था, और इसी वजह से सीवर ब्लॉक हुआ और वो पकड़ा गया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, कोर्ट ने उसे लाइफ सेंटेंस दिया और उसने अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारी और 2018 में वहीं पर मर गया। देखो, ये स्टोरी हमें एक चीज क्लियर करती है कि हर नॉर्मल दिखने वाला इंसान नॉर्मल नहीं हो सकता। कभी कभी सबसे डेंजरस लोग बिल्कुल सिंपल दिखते हैं, और एक छोटी सी प्रॉब्लम जैसे कि सीवर ब्लॉकेज ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स को एक्सपोज कर देती है। अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।